जय हिंद प्यारे मित्रों। आज मैं बिहार आर्थिक सर्वे पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। बिहार आर्थिक सर्वे जो 20वां आर्थिक सर्वे है, तो 2 फरवरी 2026 को प्रस्तुत वीरेंद्र प्रसाद यादव किया गया था। लेकिन बिहार का पहली बार बिहार आर्थिक सर्वे 2007 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा, जो वित्त विभाग संभाले हुए थे, उन्हीं द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन हम लोग बिहार आर्थिक तेजी से प्रगति की ओर चल पड़ा है। बिहार के औसत वृद्धि दर कितना रहा है? तो 14.9% रही है। लेकिन बिहार आर्थिक तेजी से राष्ट्र औसत से अधिक आर्थिक रही है, तेजी से रही है। लेकिन जो बिहार हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? जीएसडीपी 13.1% रहा है। जैसे राजकोषीय घाटा नियंत्रण रहा है, उसके राजस्व स्थिति क्या है? अधिशेष रहा है। लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद राज्य के सामने सबसे राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की 3 हरी चुनौती है, क्योंकि बिहार राजकोषीय घाटा हमेशा है, क्योंकि बिहार सरकार एशियाई बैंक से, आईएम से जैसे लोन लेता है, जैसे कि प्राइवेट एजेंसी से लोन के माध्यम से, क्योंकि बिहार की प्रगति उतनी इंडस्ट्री नहीं है। इस क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र से क्या आ रहा है, जीडीपी का योगदान दे रहा है। बिहार में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, उससे आय बहुत कम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बिहार में चकबंदी नहीं हो पाई और एक जगह भूमि नहीं है। कहीं बिहार में क्या है, बिहार में होता है एक क्षेत्र क्या होता है, तेजी से बाढ़ से पीड़ित रहता है, दूसरे क्षेत्र क्या होता है, बिहार सुखाड़ से पीड़ित रहता है। तो दोनों क्षेत्र में क्या होता है कि कोई क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर जाते, कोई क्षेत्र पूरी तरह से जल न रहने के कारण सुखाड़ की स्थिति होती है, जिसके कारण से उत्पादन भी घटती है। हम लोग चर्चा करते हैं क्या है, तो जैसे कि राजकोषीय जो घाटा है, फिजिकल डिफिसिट, जो लक्ष्य प्राप्ति है, तो राजकोषीय घाटा को 3% कम रखने का अर्थ होता है कि सरकार के विकास कार्यों के लिए जो सरकार द्वारा खर्च है, जाल में नहीं फंसे। जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 16वें वित्त आयोग 2030-31 में तक 3.5% निर्धारित किया, क्योंकि केंद्र पर बुनियादी ढांचे पर निर्भर भार हो। जैसे कि वर्तमान में जो बिहार का क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है? 8,99,020 करोड़ रुपया, है ना? 8,99,020 जो करोड़ रुपया प्राप्त। स्थिर मूल्य पर कितना है? 4,71,000 इतना। जैसे कि बिहार वर्तमान स्थिति कितना रहा है? 13.1% रहा है। स्थिर मूल्य पर 8 बिहार जो प्रगति होना, जैसे कि औसत जो बिहार की है विकास दर है 13.8, राष्ट्र से औसत से तेजी से 9.8% रही है। बिहार तेजी से तमिलनाडु के बाद बिहार अर्थव्यवस्था में क्योंकि वृद्धि दर की गई है और तेजी से प्रगति की ओर बढ़ चली है। बिहार में जैसे पर कैपिटा आय भी बढ़ी है, बिहार की व्यक्ति का, जैसे कि हम लोग राजस्व आय जो प्राप्त होता है अनुमान लगाया गया है। जैसे इसमें क्या राजस्व अधिशेष में क्या है, 11,1143.19 करोड़ रुपया, शून्य घाटा। जैसे कि ये क्या है, राजस्व व्यय वेतन और पेंशन के लिए जो है कि बिहार अपनी दिनचर्या में रूटीन खर्चा कर्ज पर निर्भर नहीं है। अब बिहार तेजी से कर्ज नहीं ले रहा है, और क्योंकि कारण है कि भारी पूंजीगत व्यय, जो बिहार क्या रहा है, तेजी से पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा न होने के बावजूद कर्ज अधिक क्यों नहीं? भारी पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचा, सड़क, पुल, 7 निश्चित योजना, उच्च निवेश। जैसे कि इसके बाद जीडीपी का 1/3 अधिक खर्च, जिसे अतिरिक्त ऋण अनिवार्य किया गया। जैसे कि है राजस्व जो बिहार की क्या है, राजकोषीय घाटा, वर्तमान प्राप्ति कितना है बिहार का? 2.99%। भारत का कितना लक्ष्य था? लक्ष्य 3.5%। राजस्व घाटा, रेनुअल डिफिसिट, वर्तमान लक्ष्य कितना? 0। यह क्या कर रहा है, सरप्लस रहा है। और ऋण जीडीपी का लक्ष्य कितना है? वर्तमान स्थिति में 37.7% रहा और इसका 55 वर्तमान स्थिति में रहा है।
हम लोग चलते हैं, इसका क्या है विकास इंजन योगदान क्या है। क्षेत्रीय योगदान में विकास दर 2024-25 में वृद्धि दर कितना रहा, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, लेकिन उससे क्या है जीडीपी की योगदान 18.3% रही है। द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग इंडस्ट्री है 26.8% रही है। तृतीय जो सेवा क्षेत्र में 54.8 रही है। सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है, लेकिन उद्योग विनिर्माण तेजी से प्रगति हुई है। करा सकल राजस्व जो घरेलू उत्पादक 13.1 लाख करोड़ रुपया। क्या अत्यधिक जनसंख्या जनघनत्व जो बिहार की जनघनत्व तेजी से बढ़ी है और जीडीपी लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या विशाल आकार के कारण जब उस आय की प्रति व्यक्ति बांटा जाता है तो औसत आय जो है न्यूनतम रहता है। जैसे बिहार की जनसंख्या कम है, ज़्यादा है, इसके कारण से प्रति व्यक्ति आय उसकी कम है ना। हम लोग जैसे कि राजस्व प्राप्ति क्या है, इसकी भी 22% रही है। हम लोग थोड़ा सा स्लाइड नहीं इसमें उपलब्ध है, तो इसमें क्या है जैसे हम लोग समझते हैं तो बिहार का हम पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राजस्व जो प्राप्ति हुई है जीएसटीपी का 22%, पूंजीगत प्राप्ति कितनी रही है, कितनी रही 6.7% रही है। कितनी रही है यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं, मेरे पास इसके पेंसिल नहीं लाने के कारण से हम ये लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या रहा है देखिए आप स्लाइड, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में 54% रही है, तो क्या रहा जैसे कि पूंजीगत राजस्व व्यय कितना है, कुल 77.7% रही है। और क्या है बिहार जो राजस्व घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है 2.2% रही है। जैसे कि मत्स्य उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन, मधुबनी है। इंपोर्टेंट पॉइंट रख याद रखना है हमको, हम स्लाइड के माध्यम से नहीं है, स्लाइड है ना। तो हम जैसे कि हम लोग दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि की है, अंडा उत्पादन में तेजी से वृद्धि की है, मछली उत्पादन में तेजी से वृद्धि की, ये याद रखना। मत्स्य पालन में 960,000 टन मछली दर्ज किए। पर्यटक टूरिज्म में जो है तख्त श्री हरि जो पटना साहिब है उसको विकसित करने का लक्ष्य रखा, और उसे मत्स्य पालन सहरसा जिला लवकुश इको टूरिज्म को वाल्मीकि नगर को तेजी से विकसित करना है। और बिहार का जैविक जो अररिया रानीगंज में बनाया जाएगा पहला, और सेकेंड क्या है, पहले था पटना, दूसरा कौन था, दूसरा कौन था बताओ, राजगीर था। उसके बाद हम लोग स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझ गए। और उसके बाद क्या है बिहार की नेटवर्क हिस्सा कितना है, रेल नेटवर्क में पूरे भारत का 5.4% रहा है। प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्र आय जैसे कि प्रति व्यक्ति आय 76,000 और सबसे कम है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, सिक्किम का है, क्योंकि जैविक और ऑर्गेनिक खेती पर तेजी से उत्पादन वृद्धि हुई है। फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन क्षेत्र में वो तेजी से प्रगति हुई है। और उसके बाद बिहार का के बड़े इंडस्ट्री नहीं है, एमएसएमई नहीं है, अभाव है। पर्यटक विस्तार हुआ, ऐतिहासिक भौगोलिक चुनौती है। बिहार में पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है, जैसे दो का जन्म भूमि ही है, कर्म भूमि है बिहार, जैसे गौतम बुद्ध का ले लो, उसके महावीर जी का ले लो, और उसके साथ जितने भी सूफी संत भी हैं इनके भी हैं। तो उसके बाद वाल्मीकि जो सीता माँ का जन्मभूमि भी है बिहार रहा। और जैसे गुरु गोविंद सिंह का टूरिज्म के लिए सबसे बिहार बहुत अच्छा है, उस पर काम करने। जैसे दक्षिण भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय किसका, तेलंगाना, जबकि सर्वाधिक जीडीपी किसका है, तमिलनाडु का है। अब समझो थोड़ा सा क्या कर रहा है बिहार तेजी से क्या है, समृद्धि जिला कौन कौन है बिहार में पटना की प्रति व्यक्ति आय कितना है 1.224 लाख है। उसके बाद दूसरा बेगूसराय, तीसरा कौन सा मुंगेर आएगा, जो मिलान करने आएगा वो मानना होगा। पटना प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब सबसे जिला शिवहर से 6 गुना अधिक है।
समझा। उसके बाद सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी जो माता जानकी, जानकी का वो उनकी जन्म स्थलीय सीतामढ़ी है। उसके बाद अररिया है, शिवहर, सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है किसका, शिवहर का है, समझे। हम लोग क्या है, केस स्टडी करते शिवहर के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है। ये शिवहर का सबसे पिछड़ापन का कारण है बागमती नदी बाढ़, हर साल आने वाले विनाशकारी बाढ़, कृषि बुनियादी ढांचा नष्ट करना, रेल कनेक्टिविटी का अभाव और मजबूत रेल नेटवर्क न होने के कारण से व्यापार, निवेश, उद्योग स्थापना असंभव है। अत्यधिक जनघनत्व है, क्षेत्रफल के हिसाब से बावजूद जनसंख्या भारी दबाव, जिससे संसाधन की तेजी से, क्षेत्रफल सबसे कम है और जनसंख्या भारी दबाव है, डेंसिटी ज्यादा है, उसके कारण से भारी दबाव पड़ता है, संसाधन की काफी कमी है ना। तो उसके तेजी से कमी है। हम लोग का क्या है, भविष्य में बजट 2024-25 में जो है ज्ञान एजुकेशन पर काम करने, गवर्नेंस जो है टेक्नोलॉजी पर काम करने है, इंस्पायर करना है, सोशल जस्टिस करना है, बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कृषि बुनियादी ढांचे को विकास करना है। और तेजी से जैसे है कि बिहार में जैसे मखाना तेजी से अग्रणी राज्य कौन सा, बिहार है। जैसे आम के उत्पादन भी स्थान बना रहा है, जैसे मछली उत्पादन में बनाना है, उसके साथ एग्रीकल्चर पर वर्क करना है, बिहार की तेजी से प्रगति करना है। और साथ साथ है कि बिहार की प्रगति में सबसे युवा वर्ग, इंडस्ट्री यहाँ लगाने की जरूरत है, जैसे आईटी सेक्टर लगाने, आईएससी जैसी संस्था बिहार में बनाने की जरूरत है, जैसे कि तरह के ज्ञान आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है बिहार प्रगति करने के लिए। हम लोग समझे। तीसरा स्लाइड क्या है, तीसरा स्लाइड के बाद खत्म हो जाता है ना। कह रहा है कि बिहार जो पीटी फैक्ट में चार्टशीट है, जो चार्टशीट दिया गया त्वरित तथ्य है, ये याद रखना जरूरी इंपॉर्टेंट है। बिहार राजकोषीय घाटा का इतना लक्ष्य भीतर इतना रखा है, जो प्रारंभ हम बता दिए थे। बिहार का रेल जीडीपी का 37.7% बिहार राजस्व अधिशेष कितना 1143 करोड़। और द्वितीय उद्योग सेक्टर में सबसे ज्यादा कितना है 15.5%। तृतीय सेक्टर में कितना है 54.8%। उसके बाद क्या करा है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय की सबसे कम है, भारत के प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद पटना, उसके सबसे अमीर जिला पटना, सबसे गरीब शिवहर। और ये सब फैक्ट है, याद एग्जाम में प्रश्न 1 या 2 प्रश्न पूछ देगा, तो याद रखना जरूरी है। हम लोग को क्या करना है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री विवाह योजना की गरीब रेखा से नीचे परिवार के लिए 5,000 रुपये दी जाती है। जैसे बिहार में जैसे जीवन प्रत्याशा, जैसे पुरुष के जीवन प्रत्याशा के अपेक्षा महिला की जीवन प्रत्याशा अधिक है, क्योंकि पुरुष से अपेक्षा महिला की जीवन अधिक है, क्योंकि पुरुष हर चीज में रुपये के कारण हमेशा यहाँ हमेशा क्या होता है, पलायन होता है, दूसरा स्टेट जाता है, खान पान बदलाव आती है, और तेजी से स्ट्रेस तनाव जैसे होता है, वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, इसके कारण से अनेक प्रकार की समस्या आती है। यहाँ बिहार में जैसे पीएमसीएच जैसी संस्था हर जिला में खोलने की आवश्यकता है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र पर काम करने की आवश्यकता है। एजुकेशन शिक्षा के साथ साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है। बिहार प्रगति बिहार, उन्नति बिहार, समृद्धि बिहार। जय हिंद।